ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम। इस कार्यक्रम के संयोजक ललितपुर मेहरोनी के मंत्री लखनलाल आर्य जी और प्रधान मुनि पुरुषोत्तम जी, और आज हम जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है आचार्य प्रद्युम्न जी, और इस मंच पर जुड़े हुए सभी विद्वज्जन, आर्य बंधु और मातृशक्ति। आइए एक भजन आपके सम्मुख रखती हूँ। मन कितना हर्षाए जब ओम ओम गाए। मन कितना हर्षाए जब ओम ओम गाए। अमृत रस बरस रहा पीने को ललचाए। मन कितना हर्षाए जब ओम ओम गाए। पापों का बोझ ढोकर जन्मों से भटक रहा। पापों का बोझ ढोकर जन्मों से भटक रहा। प्रभु मिलन चाह में दिल सीने में धड़क रहा। और ज्ञान उजाला हो ईश्वर दर्शन पाए। मन कितना हर्षाए जब ओम ओम गाए। मन कितना हर्षाए वैदिक पथ पर चलना जीवन की साधना है। वैदिक पथ पर चलना जीवन की साधना है। कर दीन दुखी सेवा सच्ची आराधना है। उपकार में आंसू पी प्रभु गोद को पा जाए। मन कितना हर्षाए जब ओम ओम गाए। मन कितना हर्षाए जब माना शाश्वत मृत्यु मन भय क्यों खाता है। माना शाश्वत मृत्यु मन भय क्यों खाता है। छोड़ धर्म
वह निर्भय बनाता है, विश्व एक छलावा है, सब शास्त्र यही गाए, मन कितना हर्षाए, जप ओम ओम गाए, मन कितना हर्षाए, जप पुरुषार्थ रहित जीवन, ज्यों ठहरा पानी है, बिन शुभ कर्मों के हित, तेरी व्यर्थ जवानी है, मिला सुंदर अवसर है, दुख सागर तर जाए, मन कितना हर्षाए, जप ओम ओम गाए, अमृत रस बरस रहा, पीने को ललचाए, मन कितना हर्षाए, जप ओम ओम गाए। धन्यवाद जी। आभार। और ठीक 8 बजे हमें कार्यक्रम शुरू करना है पिछले रविवार से, इसलिए थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे सभी लोग। आइए आचार्य डॉक्टर मुनि जी महाराज जी से मैं क्षमा याचना के साथ निवेदन कर रहा हूँ, अगली बार ठीक 8 बजे कार्यक्रम प्रारंभ कर दूंगा जी। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। आइए आप सबको हृदय की गहराइयों से प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। वृत्तियों के ऊपर हमें चर्चा करनी है। हमारे चित्त के, हमारे अंतःकरण के अंदर जो ये वृत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं, उनका क्या स्वरूप है, वो कितनी है, उनका निरोध कैसे किया जाता है, वे कितने प्रकार की हैं, ये सब चर्चा योग दर्शन में उपलब्ध है। उसी का आधार बना करके मैं कुछ आगे बढ़ाता हूँ। वृत्ति का मतलब होता है चित्त की जो ज्ञानात्मक अवस्था है, चित्त का जो ज्ञानात्मक व्यापार है, उसको वृत्ति कहते हैं। चित्त में जो निरंतर ज्ञान की धारा चलती रहती है, वही वृत्ति है। और वो वृत्तियां 5 हैं। प्रमाण वस्तु कुछ होती है, दिखाई कुछ देती है। इसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं, विपरीत ज्ञान कहते हैं, भ्रांति ज्ञान कहते हैं। जैसे कि हमारे को रज्जु में सर्प प्रतीत होता है या बालू में जल प्रतीत होता है, इसी को भ्रांति दर्शन कहते हैं, इसी को विपरीत ज्ञान कहते हैं।
तो वो आगे योग दर्शन के दूसरे पाद में जाकर के उन 5 विपर्यों का वर्णन है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको 5 विपर्य कहते हैं, विपरीत ज्ञान कहते हैं। प्रमाण वृत्ति में यथार्थ ज्ञान होता है, विपर्य वृत्ति में अयथार्थ ज्ञान काम करता है। जैसे यथार्थ ज्ञान, जैसे मैं आपको अपनी आंखों से देख रहा हूं, ये प्रमाण वृत्ति का उपयोग है। मैं धुएं को देख करके अग्नि का निश्चय करता हूं, ये प्रमाण वृत्ति का उपयोग है। मेरे को कोई शब्द के द्वारा कुछ बात किसी के द्वारा संप्रेषित की जाती है, तो ये शब्द मानी आगम वृत्ति कहें, शब्द प्रमाण वृत्ति कहें। कोई कहता है कि परमात्मा है, तो ये परमात्मा है नाम की जो किसी के द्वारा एक प्रस्तुति है, किसी ने हमारे लिए ये जो बात रखी कि परमात्मा है, तो इसी को दर्शन शास्त्र की भाषा में प्रमाण वृत्ति कहते हैं। प्रमाण वृत्ति का ये आगम रूप घटक है। प्रत्यक्षानुमान आगम प्रमाणानि, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। मानी जो कोई व्यक्ति किसी बात को हमारे सामने रखता है, उसने उस विषय का साक्षात किया होता है या उसने अनुमान के द्वारा निश्चय किया होता है। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति वाक्य बोलता है, तो उस वाक्य से उत्पन्न जो वृत्ति है, उसको सुनकर जो हमारे भीतर जो एक प्रकार का निश्चय होता है, तो उसको प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत लिया जाता है, शब्द प्रमाण के अंतर्गत लिया जाता है। तो वृत्तियां जो है ज्ञान, यथार्थ ज्ञान रूप व्यापार वाली होती है, अयथार्थ रूप ज्ञान व्यापार वाली होती है। मानी वृत्ति के माध्यम से हमें यथार्थ ज्ञान की प्रक्रिया, यथार्थ ज्ञान जिसको हम सत्य ज्ञान कहते हैं, अविपरीत ज्ञान कहते हैं, जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना कहते हैं। यथार्थ ज्ञान रूप जो चित्त का व्यापार है, वो प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत आता है। अयथार्थ ज्ञान रूप जो चित्त का व्यापार है, वो विपर्य वृत्ति में आता है। और एक वृत्ति होती है विकल्प वृत्ति, जिसमें शब्द के द्वारा कोई बोध, कोई ज्ञान, कोई घटना का पता लगता है, लेकिन वस्तु नहीं होती है। उस तरह की कोई वस्तु यदि हम ढूंढें, तलाश करें, उस दिशा में आगे बढ़ें, तो हमें वस्तु नहीं मिलेगी। शब्द ज्ञान मात्र से हमारा व्यवहार तो चलता है और हम समझते भी हैं, और उससे हमारे को कुछ एक बोध भी होता है, ज्ञान भी होता है। तो विकल्प वृत्ति वो होती है जिसमें शब्द व्यवहार को चलाने के लिए जो वाक्यावली बोली जाती है, जिसमें उसको हम प्रमाण में भी नहीं रख सकते, क्योंकि प्रमाण वृत्ति के द्वारा वस्तु का यथार्थ ज्ञान बोध होता है, वस्तु भी होती है और उस विषय वस्तु विषयक ज्ञान भी होता है। विपर्य वृत्ति में विपरीत ज्ञान होता है और प्रमाण के द्वारा उसकी बाधा हो जाती है। प्रमाण यदि आ जाता है तो विपर्य वृत्ति बाधित हो जाती है। इसी तरह से विकल्प वृत्ति में प्रमाण के द्वारा उसकी बाधा करने की आवश्यकता नहीं होती, हम उस विकल्प वृत्ति को सदा प्रयोग करते रहते हैं, इसलिए उसको प्रमाण में भी नहीं गिनते। प्रमाण तो क्योंकि वस्तु भी होती है और वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है, तो विकल्प वृत्ति में वस्तु रहित शब्द ज्ञान के माहात्म्य से ये वृत्ति अपना काम करती है। जैसे उदाहरणों से चीजें स्पष्ट होती हैं, तो हम उदाहरण जब पकड़ करके देखेंगे तो पता लग जाएगा। ऐसे मैं एक बार नाम मात्र लेकर के अपनी बात कह रहा हूँ। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा। एक निद्रा वृत्ति होती है जिसमें हमें गहरी नींद आ जाती है और स्वप्न रहित जो एक स्थिति हमारी होती है, उसको निद्रा वृत्ति में गणना करते हैं। निद्रा को 3 भागों में हम बांट करके देख सकते हैं, सात्विक निद्रा, राजसिक निद्रा, तामसिक निद्रा। तो ये निद्रा भी एक वृत्ति मानी है योग शास्त्र में, चित्त का ही एक व्यापार माना गया है।
जिसमें चित्त को बाह्य ज्ञान से रहित हो जाता है, लेकिन उस समय भी चित्त में अस्फुट बोध बना रहता है, अस्पष्ट बोध बना रहता है, जो कि जगने के बाद हमें ये प्रतीत होता है कि मैं अच्छे से सुख से सोया, मैं बड़े आराम से सोया। ये जो प्रतीति होती है जगने के बाद, क्योंकि कोई भी अनुभव यदि ना हो तो स्मृति काम नहीं करती। स्मृति से पहले अनुभव होना चाहिए। अनुभव के बिना स्मृति, ये भी एक स्मृति होती है जब हम जगने के बाद कहते हैं कि मैं सुखम हम अस्वाप्सम, मैं बड़े सुख से सोया, ये भी एक स्मृति वृत्ति काम कर रही है। ये हम देखते हैं इससे पहले, इस स्मृति वृत्ति से पहले एक अनुभव में से हमें गुजरना होता है, और गुजर रहे होते हैं। उस समय हमें स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं होता, लेकिन जगने के बाद हमको पता चलता है कि मैं बड़े आराम से सोया, पता ही नहीं चला। ऐसे एक अनुभूत विषय संप्रमोषा स्मृति, स्मृति वृत्ति होती है। स्मृति वृत्ति में क्या होता है, जो चीज पहले कभी हमने देखी, अनुभव की है, उसका न चुराया जाना। संप्रमोष कहते हैं अच्छे से किसी चीज का, सम प्राय दो उपसर्ग और मुस धातु चोरी करने अर्थ में है, ठीक से किसी चीज को चुरा लेना। और असंप्रमोष का मतलब बराबर बने रहना, उसकी चोरी न कर पाना। तो ये स्मृति वृत्ति होती है। जैसे हमने किसी पहाड़ पर गए और वहाँ के दृश्य देखे और अभी हम उसको याद कर रहे हैं, तो ये स्मृति वृत्ति कहलाएगी। ये स्मृति दो तरह की होती है, एक स्वप्न में भी होती है स्मृति वृत्ति, और जागते समय भी स्मृति वृत्ति होती है। उसको शास्त्रीय शब्द दिया है भावित स्मर्तव्य और अभावित स्मर्तव्य। मानी स्वप्न अवस्था में अर्थात सोते समय जो स्मृति वृत्ति होती है वो भावित स्मर्तव्य, मानी विषय को, स्मर्तव्य विषय को कल्पना करके और वो देख रही है वो वृत्ति। और अभावित स्मर्तव्य मानी जिसमें कल्पित स्मृति नहीं होती है, यथार्थ जैसा हमने देखा वैसा। जागते समय कोई स्मृति आएगी तो उल्टी पुल्टी नहीं आती, जैसा हमने देखा। जैसे हम पहाड़ पर गए, पहाड़ पर हम घूमते रहे कुछ इधर उधर, तो अभी यदि हम उसको याद करेंगे, मानी ये भी एक प्रश्न किया जाता है कि स्मृति में और प्रमाण वृत्ति में क्या फर्क है। प्रमाण वृत्ति जो है ग्रहणाकार प्रधाना होती है, उसमें विषय को हम उसी समय ग्रहण कर रहे हैं, जान रहे होते हैं, और उसमें ग्राह्य विषय की अप्रधानता होती है, ग्रहण करने की प्रधानता होती है। लेकिन स्मृति में ग्राह्य विषय की प्रधानता होती है। हम विषय को ग्रहण, जो भूतकाल का जो देखा हुआ विषय है ना, वो हमारे ज्ञान में होता है, अभी उसको जान रहे हैं ऐसा नहीं होता है। जान रहे ये भी होता है, लेकिन वो गौण रूप से होता है। प्रमुखता यही होती है, विषय की प्रमुखता होती है। जो भूतकाल में विषय देखा था वो हमारे चित्त पटल पर आता है, वही उसी को हम देख रहे होते हैं। और अभी जो प्रमाण वृत्ति होती है उसको वर्तमान समय में, वर्तमान क्षणों में हम उसको जान रहे होते हैं। इस तरह की चित्त की अवस्था होती है। तो ये 5 वृत्तियां हैं, योग शास्त्र में गिनाई हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, इच्छा, प्रयत्न, चेष्टा, इनको वृत्तियों में नहीं गिनते। इन्हीं के ये जो प्रमाण वृत्ति, विकल्प वृत्ति, ये जो वृत्तियां हैं, इनसे पहले और इनके जैसे हम कोई विषय को जानना चाहते हैं तो इच्छा के रूप में कोई उसका सहायक एक स्वरूप हमारे चित्त में उभरता है। ये मुझे योग शास्त्र पढ़ना है, मुझे वृत्तियों के बारे में जानना है, मुझे ये सब सीखना है, ऐसा हमारे मन में आता रहता है। तो ये वृत्तियों के 5 रूप जो बताए, ये शास्त्रकार ने कहा कि ये क्लिष्ट भी होते हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं। क्लेश बढ़ाने वाली भी होती हैं और क्लेश को घटाने वाली, ये वृत्तियां ही हैं।
जो हमारे क्लेशों को बढ़ा देती हैं, और वृत्तियां ही हैं क्लेशों को मिटा देती हैं। क्लिष्ट अक्लिष्ट नाम से उनको जानते हैं। जो वृत्तियां क्लिष्ट होती हैं उसके लिए एक टेक्निकल शब्द बोला गया है कि कर्मा से प्रचय क्षेत्रीभूता क्लेश मूला क्लेश हेतु का कर्मा से प्रचय क्षेत्रीभूता क्लिष्टा, और ख्याति विषय गुणाधिकार विरोधिन्या अक्लिष्टा। ऐसे इनकी परिभाषा बना करके हमारे सामने रखी है। क्लिष्ट वृत्तियां वो होती हैं जिनके मूल में क्लेश होता है। क्लेश होते हैं 5, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ऐसे दूसरे पाद में ये बात बताई है कि 5 क्लेश होते हैं। ये क्लेश जिनके मूल, जिन वृत्तियों के मूल में क्लेश होते हैं, जो 5 वृत्तियां होती हैं, नहीं, ये प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये जो वृत्तियां होती हैं, यदि इनके मूल में क्लेश होते हैं, हमारे कर्माशय के विस्तार में खेत जैसा काम करती हैं, तो उनको क्लिष्ट वृत्तियां कहते हैं। और अक्लिष्ट वृत्ति कौन सी होती है? बोले ख्याति विषय, विवेक ख्याति को विषय करती हैं और गुणाधिकार को तोड़ देती हैं। सत्वरजतम का जो गुणाधिकार है, 3 गुणों का जो अधिकार है, उसको ब्रेक करती हैं, उसको समाप्त कर देती हैं। एक प्रश्नकर्ता अध्येताओं के द्वारा एक प्रश्न उठाया जाता है, वो ये कहते हैं कि प्रमाण वृत्ति तो यथार्थ ज्ञान प्रधान होती है, यथार्थ ज्ञान उसमें होता है, वो भी क्लेश कैसे बढ़ा देती है? यथार्थ ज्ञान तो हमारे क्लेशों को मिटाने वाला होना चाहिए, तो फिर यथार्थ ज्ञान में क्लेश बढ़ कैसे जाते हैं, हमारे क्लेश सक्रिय कैसे हो जाते हैं? तो देखिए, क्लिष्ट वृत्ति की परिभाषा जो की गई है उसके अनुसार देखेंगे तो फिर आपको ये शंका नहीं होगी। क्लिष्ट वृत्ति की परिभाषा है क्लेश जिनके मूल में है और कर्माशय रूप, कर्माशय जो हमारा कर्म का जो संस्कार है उसको कर्माशय कहते हैं। कर्माशय के विस्तार, प्रचय, उसके संकलन, उसके संग्रह में जो खेत का काम करती है, जो वृत्तियां कर्माशय को विस्तार करने में, कर्माशय को बढ़ाने में जो वृत्तियां खेत बनी हुई होती हैं, अर्थात जैसे बीज के लिए खेत की, भूमि की जरूरत होती है, यदि खेत ना हो तो बीज कहाँ होगा? यहाँ पर रखा हुआ बीज थोड़ी अंकुरित होगा, मकान में रखा हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, उसको भूमि में डालने पर ही अंकुर फूटता है। तो ये क्लिष्ट वृत्तियां वो होती हैं जो कर्माशय का जो विस्तार है, कर्म संस्कार, कर्म के जो बीज हैं, उनको फैलाने में क्लिष्ट वृत्तियां खेत का काम करती हैं, भूमि का काम करती हैं। भूमि के होने से ही जैसे कोई भी फसल आगे बढ़ती है, पनपती है, इसी तरह से ये जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं भूमि की तरह अपना रोल अदा करती हैं। और इन वृत्तियों के, क्लिष्ट वृत्तियों में 5 ही प्रमाण, विकल्प, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 ही वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 भेदों से युक्त हैं। तो ये अगला प्रश्न ये भी उठता है कि विपर्य वृत्ति अक्लिष्ट कैसे हो जाती है? जैसे प्रमाण वृत्ति को हम क्लिष्ट कह रहे हैं, ऐसे विपर्य वृत्ति कैसे क्लिष्ट हो जाती है? तो विपर्य वृत्ति भी क्लिष्ट हो सकती है। अयथार्थ ज्ञान है, चित्त का ऐसा ज्ञान जिसमें यथार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बुद्धि को विवेक की तरफ ले जा सकता है। ऐसा ज्ञान विवेक, ख्याति विषय, गुणाधिकार को, सत्वरजतम, इन 3 गुणों का जो अधिकार है उसको तोड़ सकता है। मिथ्या ज्ञान भी कैसे तोड़ता है वो तो उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रमाण वृत्ति जो है वो प्रमाण वृत्ति यथार्थ ज्ञान रूप होती है, लेकिन फिर भी क्लेशों से युक्त हो सकती है। कैसे हो सकती है? कोई माँ अपने बच्चे को देखती है कई दिन बाद, तो उसको बहुत खुशी होती है। तो इस खुशी को आप क्लिष्ट शब्द से, ये जो उसकी वृत्ति, उसके अंदर, माँ के अंदर एक
एक जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है, अपने बच्चे को देख रही है, कई दिन बाद, 1-2 साल बाद देख रही है, पढ़ने के लिए कहीं दूर गया था, 2 साल बाद आया, उसको देखा, तो उस समय माँ के अंदर बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो इस खुशी को, ये चित्त का एक व्यापार, इसको हम कहेंगे चित्त का एक व्यापार घटित हो रहा है। चित्त एक अपना काम कर रहा है, व्यापार का मतलब काम कर रहा है, चित्त अपना काम कर रहा है और वो खुशी जाहिर कर रहा है, बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति। इस वृत्ति में से जब गुजर रहा है तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। तो लौकिक धरातल पर तो हम कहेंगे कि ये तो भाई अक्लिष्ट वृत्ति है, मानी इसका क्लेश बिल्कुल दूर दूर तक भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन शास्त्रीय विश्लेषण के अनुसार ये भी क्लिष्ट वृत्ति की श्रेणी में ही आती है। माँ का 2 वर्ष बाद या इस अवधि को और बढ़ा दें, कभी कभी गुम हो जाता है और 10-10, 15-15 साल बाद वो व्यक्ति सामने आ जाता है परिवार के, विशेषकर माता पिता जिंदे होते हैं और वो आ जाता है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। लेकिन बहुत ज्यादा खुशी होती है फिर भी वो क्लिष्ट वृत्ति है। सो कैसे? क्लिष्ट वृत्ति की परिभाषा है क्लेश जिसके मूल में है और कर्माशय, कर्म वासना को बढ़ाने के लिए जो भूमि बनी हुई है वो क्लिष्ट वृत्ति होती है। तो माँ के द्वारा 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद अपने किसी संबंधी को देखना है, अपने पुत्र को देखना, तो ये राग संस्कार इसके मूल में रहता है। उसको जो खुशी होती है वो राग के कारण होती है। और राग जो है वो 5 क्लेशों में से एक क्लेश होता है। 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों में से एक क्लेश होता है। तो इस तरह से ये जो वृत्ति है ये यथार्थ ज्ञान तो है। यथार्थ ज्ञान का मतलब हमारी आंख, हमारी बुद्धि, हमारा मन ठीक ठीक पहचान रहा है अपने पुत्र को, उसमें कोई भ्रांति नहीं है। वो कुछ हो और दिखाई कुछ दे रहा है, ऐसा नहीं कि वो पुत्र तो नहीं था पर पुत्र जैसा था, उसको पुत्र समझ लिया, बाद में पता लगा तो वो तो पुत्र नहीं निकला, ऐसा नहीं। ठीक ठीक देख रही है माँ, या कोई उसका संबंधी देख रहा है अपने पुत्र को, उसका पिता देख रहा है या भाई देख रहा है, कोई भी देख रहा है, वो ठीक ठीक, उसकी आंखों में कमजोरी नहीं है, उसको मतलब मोतियाबिंद नहीं है, या उसको कोई और रोग नहीं है, आंखें भी साफ हैं, प्रकाश भी है, अंधेरा नहीं है। और ऐसी स्थिति में कोई किसी को देखेगा तो उसको यथार्थ ज्ञान कहेंगे। यथार्थ ज्ञान कहेंगे तो फिर वो होना तो चाहिए कि ये वृत्ति जो है क्लेश से मुक्त करे हमें, लेकिन ये वृत्ति भी क्लेश को बढ़ा देती है। क्लेश का मतलब आप लोग जो समझते हैं उतना अर्थ नहीं है। क्लेश का मतलब आप समझते हो जब वर्तमान क्षण में हमारे शरीर में कहीं पीड़ा हो, हमारे मन में कहीं दुख हो, दर्द हो, हमारे को कहीं संशय, कंफ्यूजन हो, हमारी बुद्धि में डाउट हो और हम बेचैन हो, तभी क्लेश कहा जाता है। यदि हमारे को खुशी और हमारे को प्रसन्नता हो रही है किसी के देखने से, मिलने से, तो ये कौन सी क्लिष्ट वृत्ति? लेकिन ये भी क्लिष्ट वृत्ति है। इसलिए क्लिष्ट वृत्ति है जिस वृत्ति के बाद में क्लेश आ जाए। वर्तमान में भी यदि उस वृत्ति का अध्ययन किया जाएगा तो वो क्लेश की ही श्रेणी में जा पड़ेगी। मानी पश्चात दुख होने वाला है, बाद में दुख आने वाला है, तो माँ का जो ये लगाव है, ये पुत्र का जब वियोग होता है, पुत्र फिर वापस जाता है, तो उस समय प्रकट होता है। उस समय ये जो लगाव है, ये राग के कारण से जो सुख हो रहा था, इसका पता तब लगता है जब पुत्र वापस फिर पढ़ाई के लिए जाता है या अचानक फिर भाग जाए कहीं। कई दिन में तो मिला और फिर अचानक उठ कर, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती घर से चले गए, उनके पिताजी ढूंढते रहे, फिर कहीं मेले में मिल गए, उनको पकड़ करके घर ले आए
तो बड़े घर में प्रसन्नता हुई, लेकिन 2-3 दिन बाद ही वो तो फिर भग गए। तो ऐसी स्थिति में उनको कितना ज्यादा परेशानी होती है, कल्पना की जा सकती है। तो राग क्लेश के कारण से वो वृत्ति जिसको यथार्थ ज्ञान कह रहे, यथार्थ ज्ञान का मतलब आप ऐसा मत समझ लेना कि जैसे आत्मा का यथार्थ ज्ञान होता है। यथार्थ ज्ञान का मतलब है प्रत्यक्ष में जो यथार्थ ज्ञान, प्रत्यक्ष के द्वारा जो यथार्थ ज्ञान होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम, इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रिय प्रणाली से हमारे मन के द्वारा जो बाहर ज्ञान, बाहरी चीजों के साथ जो संपर्क होता है, उससे जो हमारा चित्त ज्ञान उस ज्ञाकार हो जाता है, हमारा जो चित्त है वो विषयाकार हो जाता है, और विषयाकार होने से चित्त में जो अनुभव उत्पन्न होता है, उसमें जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी को यहाँ पर चित्त व्यापार कहते हैं। तो इस चित्त व्यापार को, ये जो चित्त व्यापार है, इस चित्त व्यापार को ही जब प्रत्यक्ष धरातल पर देखते हैं तो सामान्य रूप से यथार्थ ज्ञान से युक्त होता है, लेकिन फिर भी क्लेशों को बढ़ाने वाला होता है, क्लेशों को मिटाने वाला नहीं होता है। लेकिन यह क्लेशों को मिटाने वाला भी हो सकता है जब वो देख रहा है और उसके मूल में क्लेश नहीं है, उस दृष्टि के, माँ के, पिता के या किसी के भी, मैं आपको देख रहा हूं और मेरे मूल में कोई क्लेश है, और फिर उस क्लेश के साथ मैं आपको देख रहा हूं तो क्लिष्ट वृत्ति है, और मेरे चित्त में कोई क्लेश नहीं है, और विवेक के साथ मैं किसी चीज को देख रहा हूं, तो वही वृत्ति, पहले जो वृत्ति क्लेश को बढ़ा रही थी, वही वृत्ति हमारे क्लेशों को मिटाने में सहायक है। निर्लेप होकर के, निरंजन होकर के, निर्द्वंद होकर के, बिना राग द्वेष के यदि मैं किसी चीज को देखता हूं तो उस देखने में हमारे क्लेश बढ़ते नहीं, घटते हैं। क्लेश का मतलब वो जो 5 क्लेश गिनाए जाते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश क्षय होते चले जाते हैं, क्षीण होते चले जाते हैं। तो ये बात है देखने की, समझने की यहाँ पर, कि क्लेश हमारे किस तरह से बढ़ते हैं और कैसे घटते हैं। हमको यथार्थ ज्ञान चीजों का मतलब ख्याति विषय गुणाधिकार विरोधी न, उसमें हमें कोई आसक्ति, गुणाधिकार विरोधी नहीं का मतलब है कि किसी चीज को देख करके कोई आकर्षण नहीं होता है, मेरे को ये चीज मिल जाए ऐसा कोई भाव नहीं होता है, और उसको ना मिले ये कोई भाव नहीं होता है। ऐसा सामान्य रूप से संसार में तो होता रहता है ना, कि ये चीज मेरे को मिल जाए, ये जो टिकट है मुझे मिल जाए, और ये जो पद है, प्रोफेसर का एक पद होता है और 400-500 लोग वहां उपस्थित हो जाते हैं, किसी एक को मिलना होता है, बाकी को निराश होकर लौटना होता है। तो व्यक्ति जो है सोचता है, सारे के सारे ये सोचते हैं कि ये पद मेरे को मिल जाए, ये पद मेरे को मिल जाए। यही गुणों का चक्र है। जब हमारा चित्त इस तरह से चीजों को देखता है कि ये वस्तु मेरे को मिल जाए किसी भी तरह, सही रास्ते से, गलत रास्ते से, फाउल गेम करके मैं विजयी हो जाऊं, फाउल गेम खेल करके मैं विजयी हो जाऊं, या सही सही खेल कर विजयी हो जाऊं, बस ऐसे लगी रहती है उसको लगन। तो ये गुणों का व्यापार कहा जाता है। और जब व्यक्ति गुणाधिकार को तोड़ डालता है, गुणाधिकार को ब्रेक कर देता है, तो उस स्थिति में उसके चित्त में ये सब उछल कूद नहीं होती है। शांति से वो चीजों को देखता है और तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है। कोई व्यक्ति सफल हो रहा है तो भी संतुष्ट रहता है, कोई असफल हो रहा है तो भी संतुष्ट रहता है। अपने आप को भी देखता है, कोई चीज बहुत परेशानी से प्राप्त हुई है और वो एकदम निकल जाए, तो वस्तुओं के अनित्यत्व स्वभाव को देख लेता है। वो शास्त्र के द्वारा
महापुरुषों के उद्बोधन के द्वारा, उनकी प्रेरणाओं के द्वारा ये निश्चय कर लेता है, निश्चय पर पहुंच जाता है कि इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सभी चीजें इम्परमानेंट हैं, सभी चीजें अस्थायी हैं, चीजें कभी भी हमारे हाथ से निकल सकती हैं। इस तरह जब उसका बुद्धि से निश्चय हो जाता है तो वो गुणाधिकार का जो चक्र है वो उसके ऊपर हावी नहीं होता। गुणाधिकार मानी सत्व रजस तमस का जो अधिकार है वो हमारे चित्त पर हावी नहीं होता है। कब हावी नहीं होता है? जब हम बार बार स्थिर मति होकर के चीजों को देखने लगते हैं। हम राग द्वेष आदि के मूल में न रहते हुए देखते हैं, व्यवहार करते हैं। राग द्वेष से प्रेरित होकर के यदि हमारा व्यवहार चलता है तो उस चित्त वृत्ति को क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। राग द्वेष से मुक्त होकर के हमारा व्यवहार चलता है तो उस चित्त वृत्ति को अक्लिष्ट चित्त वृत्ति कहते हैं। चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार ये वृत्ति कहा जाता है। वो ज्ञानात्मक व्यापार यथार्थ भी हो सकता है, यथार्थ भी हो सकता है, केवल शब्द सहचर मात्र ही हो सकता है, या निद्रा अवस्था में जो महसूस हो रहा था उस महसूस की अभिव्यक्ति देने वाला हो सकता है। निद्रा में जो व्यक्ति महसूस करता है उसको अभिव्यक्ति देने वाला। इसी तरह से स्मृति भूतकाल का कोई घटना चक्र उसे याद आता है तो उसको बीती हुई बात चाहे उस समय कितनी भी दुखी करने वाली हो, कितना भी दुख देने वाली हो, लेकिन जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो वो जो घटना है हमारे लिए सुखद ही प्रतीत होती है। हम बीए फर्स्ट ईयर में एक पुस्तक लगी हुई थी महादेवी वर्मा का अतीत के चलचित्र नाम से एक पुस्तक होती थी, तो उसमें ये दिखाया था, अभी भी मेरे उसका इम्प्रेशन, उसका पुस्तक का क्या क्या उसमें विषय थे वो सारा नहीं, पर उसका पूरा निचोड़ मुझे बताया कि उन्होंने ये दिखाया था कि अतीत हमेशा सबके लिए सुखद होता है। अपनी कई सारी घटनाएं उसमें लिखी थी कि मैं कितना कष्ट से, कितना दुख से गुजर रही थी, लेकिन आज मैं देखती हूँ तो चीजें मुझे बड़ी सुखद लगती हैं। तो मैं ये बोल रहा था, बार बार एक चीज पर फोकस कर रहा हूं कि क्लिष्ट वृत्ति वो होती है जो क्लेश मूल में जिसके हैं। अक्लिष्ट वृत्ति वो होती है जो क्लेश से बाहर निकल गई है, उस चित्त वृत्ति को अक्लिष्ट चित्त वृत्ति कहते हैं। अब ये 5 वृत्तियां मैंने कहा तो इसमें प्रमाण वृत्ति के बारे में चर्चा हुई। ऐसे ही अनुमान वृत्ति भी, हम किसी चीज को देखते हैं, अनुमान वृत्ति में भी यदि क्लेश मूल में है तो वो क्लिष्ट हो जाएगी, क्लेश मूल में नहीं है तो क्लेश हमारे लिए क्लिष्ट वृत्ति नहीं होगी। ऐसे ही शब्द प्रमाण के मूल में भी यदि क्लेश है, कोई बात हम सुनते हैं या हम बोलते हैं और यदि उसके मूल में क्लेश हैं, हम किसी आग्रह के साथ, किसी बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि को अतिशय महत्व दे करके और हम किसी प्रमाण की व्याख्या करने लगते हैं या शब्द से हम किसी को कुछ उपदेश देते हैं तो वो जो है वो वृत्ति क्लिष्ट होती है और हम शांत भाव से अपनी बात कह देते हैं और हम कोई हमारे लिए उसका अहंकार नहीं होता है और हर क्षण हम विड्रॉ करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसी चित्त वृत्ति जो होती है वो अक्लिष्ट होती है। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट तो मैंने बताया। इससे अगली विपर्य वृत्ति के बारे में, क्लिष्ट वृत्ति के बारे में चर्चा हुई कि क्लिष्ट वृत्ति कैसे, प्रमाण वृत्ति कैसे क्लिष्ट वृत्ति होती है, प्रमाण वृत्ति हमारे क्लेशों को कैसे बढ़ाती है, जबकि प्रमाण वृत्ति तो ठीक ठीक ज्ञान कराने वाली होती है, फिर भी वो कैसे हमारे क्लेशों को बढ़ा देती है। तो उसी को मैंने कहा कि वो बढ़ा सकती है, बढ़ाती ही है ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है? यदि मूल में क्लेश है, तो किसी भी वृत्ति के मूल में यदि क्लेश है तो वो अक्लिष्ट को भी क्लिष्ट में बदल देगी। वो हमारी चित्त की भूमि, चित्त की अवस्था
अक्लिष्ट को भी क्लिष्ट में परिवर्तित कर देगी। तो मैंने ये बात कही। दूसरी वृत्ति है विपरीवृत्ति। विपरीवृत्ति में क्या होता है? विपरीवृत्ति में यही होता है कि चीज कुछ है, दिखाई कुछ देती है। संसार की जो विषय सामग्री है वो परिणाम में दुख देने वाली है और वर्तमान में हमें सुख देने वाली। तो परिणाम तो दिखाई न दे, और वर्तमान में यदि हमारे को सुख दिखाई दे रहा है तो वो चित्त वृत्ति किसी विषय सुख से प्रभावित होकर के जो हमारे भीतर उदय होती है, वो चित्त वृत्ति, उस चित्त वृत्ति को कहते हैं, उस चित्त वृत्ति को किस नाम से पहचानते हैं? क्लिष्ट वृत्ति। विपर्य वृत्ति जिसमें हमें विपरीत ज्ञान हो रहा है और हमारे क्लेश भी बढ़ रहे हैं, दोनों बात हो रही है, तो उसको क्लिष्ट वृत्ति कहेंगे। विपर्य ज्ञान जो है क्लेशों को बढ़ाने वाला है, ऐसा कहेंगे। हमारा मन संवेदनशील हो, उधर बाहरी संसार में जो आपस की आपाधापी होती है, संघर्ष होता है, एक दूसरे के साथ धक्का पेल रहती है, तो वो सारी जो चित्त की अवस्था है वो क्लेश को बढ़ाने वाली होती है। कभी भी हमें साधना की तरफ नहीं ले जाती वो चित्त वृत्ति। लेकिन यदि हम निर्भर होकर के चीजों को एकदम निर्लेप होकर के देख सके तो विपर्य ज्ञान भी अक्लिष्ट हो सकता है। विपर्य ज्ञान का मतलब कोई चीज क्लेश मूल में नहीं है, लेकिन हम किसी कहना चाहिए कि कोई ऐसी धारणा हमने कल्पना कर ली कि मैं यदि गंगोत्री से गंगा जल लेकर के और यहाँ बड़ी तपस्या करता हुआ आऊंगा, पैदल लेकर के आऊंगा गंगोत्री का गंगा जल, तो मेरे सारे इच्छाएं शांत हो जाएंगी और मैं अचाह हो जाऊंगा, बिल्कुल मैं निष्काम हो जाऊंगा, ऐसा संकल्प बार बार जगा रहा है। तो वैसे तो ये एक प्रकार का मिथ्या ज्ञान ही है कि गंगा जल से यहाँ ला करके मतलब यहाँ ला करके और मंदिर में चढ़ाने से कैसे हो सकता है, उसके क्लेशों का शमन कैसे हो सकता है। लेकिन वो भाव प्रधान अवस्था, हमारे चित्त की जो भाव प्रधान अवस्था है, उस पर यदि विचार किया जाए तो हो सकता है कि वो अपने चित्त को इस भूमि, इस तरह की अवस्था में ले जा सके। मैं ये नहीं कहता ले ही जाते हैं, मैं केवल संभावना प्रकट कर रहा हूं। तो वो चित्त वृत्ति जो मूलतः है अज्ञान मूलक है, वही चित्त वृत्ति हमारे परिणाम में हमारे लिए सुखद हो जाती है और दुख से मुक्त करने वाली होती है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, दृक् दर्शन शक्त्यो एकात्मतैव अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की जो एकात्मता है उसको अस्मिता कहते हैं। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की जो एक रूपता है, मानी बुद्धि शक्ति और आत्म शक्ति की जो एक रूपता है, उसको अस्मिता क्लेश कहते हैं। तो ये जो वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत जो समाधि होती है, संप्रज्ञात समाधि, अस्मि भाव का अनुभव करना, अस्मि अस्मि अस्मि, अपने अस्मि भाव का अनुभव करना, ये अस्मितानुगत समाधि है। लेकिन इसमें भी कुछ हमारी बुद्धि का अंश सम्मिलित रहता है, इसलिए ये पूरी प्योर नहीं होती है। तो ये एक प्रकार से विपरीत ज्ञान होते हुए भी अक्लिष्ट विपर्य है। ये ऐसा विपर्य, ऐसा विपरीत ज्ञान है, मतलब इसमें यथार्थ ज्ञान तो नहीं है कि हमारी आत्मा का शुद्धतम रूप में हम प्रतिष्ठित हो गए। जब तक एकाग्र अवस्था है तब तक चित्त अपनी उस एक्टिव स्टेट में काम कर रहा है और हमारे चित्त को ऐसा महसूस होता रहता है कि मैंने अच्छा किया। जब हम
अपने किए हुए को पॉजिटिव रूप में देखते हैं, अपने द्वारा किए हुए किसी कर्म को, किसी व्यवहार को, आचरण को यदि हम पॉजिटिव रूप में देखते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। हमने निश्चय किया कि मैं ये काम करने के बाद मैं कोई अपने मन में कामना नहीं पालूंगा, तो भविष्य में होने वाली बात है, वो कोई उसको हम यथार्थ के ऊपर टिकी हुई ऐसा नहीं कह सकते। भविष्य में कोई घटना घटे ना घटे, कुछ और मन में विचार आ जाए तो अलग अलग बात होती है, और उसको पकड़ करके हम अपना या दूसरों का आकलन करते रहते हैं, अपने को विशेष मानते रहते हैं उस आधार पर कि मैं इस दिशा में चल रहा हूं। तो ये सारा विपर्य ज्ञान है, पर है अक्लिष्ट, क्लेश से मुक्त कराने की तरफ हमें ले जा रहा है। जरूरी नहीं ले जाए, पर ले जा सकता है। ऐसे ही मैंने अस्मिता का उदाहरण दिया, अस्मिता में भी अक्लिष्ट विपर्य होता है, माने क्लेश रहित विपर्य होता है। विपर्य का मतलब मिथ्या ज्ञान, क्लेश से मुक्ति दिलाने वाला मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान ही हो गया, वो क्लेश से कैसे मुक्ति दिलाएगा? ये जो प्रश्न है, ये तो इसका समाधान आराम से किया जा सकता है कि मिथ्या ज्ञान भी, आप जिस परंपरा से पले हैं, बड़े हुए हैं, वहां मूर्ति पूजा को बहुत ही ज्यादा डिस्कार्ड किया जाता है। पर कोई व्यक्ति यहाँ पर उपनिषदों की शैली में, जैसे प्रतीकात्मक शैली भी होती है उपासना की, प्रतीकात्मक शैली में कोई व्यक्ति इस तरह से उस प्रतीक को मान करके अपने चित्त को एकाग्र कर रहा है, तो वो विपर्य ज्ञान कि देवता इस में आकर के, एक भावना है ना, भावना कोई सत्य थोड़ी होती है, भावना तो मिथ्या ही होती है। हमने अपनी कल्पना से भावना कर ली कि एक देवता इस प्रस्तर खंड में बैठा है, लेकिन यदि वो क्लेश मुक्त होकर के, क्लेश रहित होकर के ये इस उपासना को संपादित कर रहा है, मानी अविद्या, अस्मिता, राग, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई भय नहीं, कोई अस्मिता नहीं, मैंपना नहीं कि मेरे सामने ये क्या है उपासक, मैं तो इतना घंटे तक उपासना करता हूं, ऐसा कोई अहम सक्रिय नहीं है। ऐसे ही वो शांत भाव से, बहुत ही निष्ठा से लगा हुआ है, तो हो सकता है उसका मन एकाग्र हो जाए और वो जो है मुक्तिजन्य फल जो है उस तरफ बहुत सारे हजारों जो स्कॉलर्स हैं, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको भी पीछे छोड़ सकता है। छोड़ सकता है, ऐसा छोड़ देता है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, छोड़ सकता है। तो ये सारा हो गया। और विकल्प वृत्ति होती है, जैसे कि हम कहते हैं राहु का सिर, एक राहु होता है, केतु होता है। सिर को राहु कहते हैं और धड़ को केतु कहते हैं। तो सिर और धड़ मिलाकर के कोई एक एंटिटी बनी, और उसके ऊपर वाले हिस्से को राहु कहा और नीचे वाले हिस्से को केतु कहा। तो राहु का सिर, ये कैसे व्यवहार? राहु ही सिर है तो राहु का सिर, ये व्यवहार कैसे होगा? इसी को विकल्प वृत्ति कहते हैं। दिल्ली आ गई, ये विकल्प वृत्ति है। मैं दिल्ली पहुंचता हूं और कहते हैं दिल्ली आ गई, ये विकल्प वृत्ति है। मैं एक और उदाहरण देता हूं, जैसे कि पुरुष का चैतन्य। पुरुष, हमारे भीतर आत्मा को पुरुष नाम से जानते हैं और वो चेतन स्वरूप हम जानते हैं, और फिर हम व्यवहार में ऐसे बोलते हैं पुरुष का चैतन्य। पुरुष का चैतन्य हम ऐसे बताते हैं। का जो शब्द है वो भेद को बताने के लिए होता है, अभेद को नहीं बताया जा सकता का के द्वारा। हमने कहा पुरुष का चैतन्य, पुरुष और चैतन्य दो चीजें हैं ही नहीं, पुरुष और चैतन्य एक ही है, फिर भी हम व्यवहार में कहते हैं निष्क्रिय पुरुषा। पुरुष में क्रिया नाम की गंध ही नहीं होती है,
फिर भी उस क्रिया को हम पुरुष के ऊपर आरोपित करते हैं और फिर उसको अलग करते हैं। अनुत्पत्ति धर्म पुरुषा, पुरुष अनुत्पत्ति धर्म वाला है, तो उत्पत्ति धर्म को पहले पुरुष के ऊपर ले जा करके बिठाते हैं और फिर वहां से अलग करते हैं। इस तरह से ये सारा जो है चक्र हमारे सामने गुजरता है और उसको हम देखते हैं, उसके साक्षी होते हैं, दृष्टा होते हैं। तो ये भी इसी तरह की है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकती है। और निद्रावृत्ति जो सात्विक निद्रा है वो तो होती है अक्लिष्ट, राजसिक तामसिक निद्रा मूढ़ोहम अस्वाप्सम, और इसी तरह से भ्रमति में मना कहता है कि मेरा मन चक्कर ही काटता रहा, वो शांति से बैठा नहीं। तो वो जो है, वो जब हम ऐसा देखते हैं, ईमानदारी से अपने बारे में आकलन करते हैं, तो यथार्थ रूप में बिना क्लेश के, बिना किसी राग द्वेष मोह आदि के यदि देख रहे हैं तो वो अक्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी। और शांत होकर के हम यदि एक तरफ उन चीजों को करके देखते हैं तो वही चीजें अक्लिष्ट हो जाती हैं। अक्लिष्ट और क्लिष्ट का ये विभाजन क्लेश के आधार पर किया गया है। हमारे मन में यदि क्लेश है, अज्ञान अविद्या है, राग द्वेष है, तो कोई भी वृत्ति क्लिष्ट हो जाएगी। और हमारे मन में राग द्वेष अज्ञान आदि नहीं है तो वो जो वृत्ति है वो हमारी सब बचा है। किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो पूछा जा सकता है। जो वृत्तियों के बारे में आचार्य जी ने बताया है, इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो, जिज्ञासा हो, तो आप अपना हाथ खड़ा कर दीजिए, पूछ सकते। किसी के भी मन में कोई प्रश्न हो पूछ लीजिए। किसी के मन में कोई शंका हो? विषय इनको स्पष्ट है। जी जी। जगदीश रामचंद्र जी, जगदीश जी पूछे। जी जगदीश। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। जी, ये प्रश्न था कि साइंस ये कहता है कि एक दिन में हमारे चित्त में 70,000 वृत्तियां आती हैं। तो ये कोई सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है, जैसे आपने क्लिष्ट और अक्लिष्ट कहा। जी, तो दोनों को हमको रोकना है या नकारात्मक को ही रोकना होता है कि दोनों को रोकना होता है? जी वो विषय आगे मैं बढ़ाना चाह रहा था, आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ। मतलब ये होता है कि चित्त की 5 भूमियां होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। चंचल अवस्था चित्त की, एक मूढ़ अवस्था बिल्कुल जड़ अवस्था, फिर विक्षिप्त अवस्था जो कभी चंचल हो जाता है, कभी एकाग्र हो जाता है, फिर 5वीं भूमि एकाग्र होती है, फिर निरुद्ध भूमि होती है, सर्व ज्ञान निरोध हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान का निरोध हो जाता है। तो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त भूमि में जो हम एकाग्रता कर भी लें तो उसको योग नाम नहीं दिया जाता। योग नाम हमें तब देने के लिए कहा गया है कि योग अवस्था हमारी तब होती है जब हम एकाग्र भूमि में होते हैं। एकाग्र भूमि वो होती है, सहज एकाग्रता रहती है, मन में फ्लक्चुएशंस नहीं होते, मन में कोई कामना इच्छाएं नहीं होती। हमारा मन कहीं कहीं जाता है, भाग भाग करके इधर उधर दौड़ता है, हम उसको वापस लाते हैं, एकाग्र करते हैं। ऐसी अवस्था नहीं, सहज एकाग्रता है। और उस अवस्था में यदि हम एक ही विषय पर केंद्रित होते हैं तो वो संप्रज्ञात योग कहलाता है। और सर्व ज्ञान का निरोध हो जाए तो उसको असंप्रज्ञात योग कहते हैं। माने न किंचित संप्रज्ञायते असंप्रज्ञाता और सम्यक, जैसे 4 अवस्थाएं होती है, एक ज्ञान, एक प्रज्ञान, एक संप्रज्ञान, एक असंप्रज्ञान। तो जैसे सामान्य रूप से इंद्रियों के द्वारा जो बोध होता है हमारे को विषयों का, उसको ज्ञान कहते हैं।
कोई दार्शनिक या कोई साइंटिस्ट किसी विषय को जानता है तो वो प्रज्ञान होता है। जब हम एक ही विषय पर केंद्रित होकर और अपने मन को निरंतर उसी में बसे रहते हैं और उसको अपने मन में बसाए रहते हैं, इसको संप्रज्ञान कहते हैं। और जब कोई ज्ञान नहीं रहता है उसको असंप्रज्ञान कहते हैं। जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर यही है कि संप्रज्ञान अवस्था भी योग की अवस्था है, लेकिन उसमें कोई न कोई एक विषय होता है। एकाग्र भूमि में, चतुर्थ भूमि का नाम एकाग्र भूमि है। एकाग्र भूमि में निरंतर एक ही विषय का प्रवाह यदि बना हुआ है तो उसको भी योग नाम से कहा गया है। और जब कोई भी ज्ञान का विषय नहीं, सारी वृत्तियों का निरोध हो गया तो उसको भी योग कहते हैं। वो तो योग है ही। तो पांचवी भूमि निरोध भूमि होती है। उस निरोध भूमि में सर्व ज्ञान का निरोध होने पर जो स्थिति घटती है, हमारे अंदर जो स्थिति पैदा होती है, उसका नाम असंप्रज्ञात योग सिद्ध हो रहा है, ऐसा कहते हैं। इसमें बोलिए कुछ और आपको। जी हाँ, एक और छोटा प्रश्न ये था कि वृत्तियां आहार पे ज्यादा डिपेंड होती है। हम जैसा आहार करते हैं ज्यादा विचार आते हैं, आहार कम कर देते हैं, जैसे इंद्रियां निर्बल हो जाती है तो विचार कम हो जाते हैं। तो आहार के से भी रुकती हैं क्या वृत्तियां आहार कम कर दें? बिल्कुल, वो तो एक प्रकार से ऊर्जा, जितनी ज्यादा हमारे अंदर ऊर्जा बनती है, वो ऊर्जा, यदि हमारा ज्ञान का स्तर सही नहीं है तो ऊर्जा हमें विषयों से जुड़ाती है। हम संसार की तरफ देखते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं, बाहर के विषयों को अपने मन में, उनसे सुख लेने की हमें इच्छा होती है, बाहर के विषयों से सुखी होने की इच्छा होती है। तो ये तो निश्चित रूप से, पर योगी लोग अपने भीतर ऊर्जा का परिमित भंडार रखते हुए भी मन को एकाग्र रख पाते हैं। ये उनकी लंबी साधना और आत्मा में जो स्थिति है उसका परिचायक होता है। यदि वैसा नहीं है तो आहार संयम से भी चित्तवृत्तियों के संयम में मदद मिलती है, ये पक्का है। धन्यवाद सर। आइए आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी पूछिए। हाँ, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। आचार्य जी, ये जो चित्त और अहंकार में मूलभूत अंतर क्या है? चित्त तो ऐसा होता है कि हमारा चित्त संस्कारों को धारण करता है। वो एक सामान्य शब्द योग दर्शन में तो चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त जो वृत्तियों का आश्रय है, जिसमें वृत्तियां उभरती हैं, मिटती हैं, आती हैं, जाती हैं, संस्कार रहते हैं, उसको चित्त कहते हैं। अहंकार चित्त का ही एक दूसरी हमारी अवस्था है। मैं जो कुछ अर्जित करता हूं या मुझे बाल्यकाल से ही कुछ मिल गया है, किसी अरबपति घर में पैदा हो गए, या कोई अच्छी चीज किसी महान तपस्वी घर में कोई पैदा हो जाता है, तो अपने ऋषि पिता को याद करके बहुत ही गौरवान्वित होगा। तो अहंकार मिली हुई चीज के साथ अपने मैं का जो तादात्म्य है उसको अहंकार कहते हैं। और चित्त वृत्ति, चित्त जब से कहते हैं तो चित्त तो व्यापक रूप से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों के लिए ही प्रयोग हो जाता है। कभी कभी मन और बुद्धि इन दो के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, किस संदर्भ में कौन सी बात कही गई। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को भी चित्त कह देते हैं, अंतःकरण भी कह देते हैं, और अहंकार को अलग से भी कह देते हैं। मन बुद्धि को अलग कह दिया, अहंकार को अलग कह दिया। तो ऐसा। जी धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आइए प्रेम सचदेवा जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? स्वामी जी प्रणाम। जी। स्वामी जी, आपने बताया कि चित्त का जो ज्ञानात्मक व्यापार है वही वृत्तियां हैं। जी। तो जब अज्ञान होता है तो वो क्लेश को ही जन्म देते हैं। जी। और जो वो क्लेश जो है वो क्लेश क्लिष्ट भी होते हैं और अक्लिष्ट भी, ये दोनों होते हैं क्या? हाँ, मैंने ये बताया ना
मैंने ये कहा कि चित्त के ज्ञानात्मक व्यापार को, वो ज्ञानात्मक व्यापार 5 प्रकार का है। यथार्थ ज्ञानात्मक, अयथार्थ ज्ञानात्मक और शब्द सहचर वस्तु रहित व्यवहार साधक ज्ञानात्मक या अभावात्मक। अभावात्मक भी एक ज्ञान होता है। और अनुभूत विषय का पुनर्बोधात्मक, किसी अनुभव किए हुए विषय का पुनर्बोध स्वरूप होता है। तो चित्त के ज्ञानात्मक व्यापार, जो ज्ञान रूप व्यापार, ज्ञान तो एक सामान्य शब्द है, ज्ञान का मतलब यथार्थ ज्ञान नहीं, ज्ञान एक सामान्य शब्द है। चित्त का जो ज्ञानात्मक व्यापार है वो 5 रूपों में परिलक्षित होता है। यथार्थ ज्ञान रूप, अयथार्थ ज्ञान रूप और विकल्प रूप और अभावात्मक और अनुभव किए विषय का पुनर्बोध। तो ये जो अयथार्थ ज्ञान होता है, इस अयथार्थ ज्ञान की स्थिति में, क्योंकि हर वृत्ति को क्लिष्ट और अक्लिष्ट कह दिया, तो अयथार्थ ज्ञान भी कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में क्लेश मुक्ति की तरफ, मतलब ख्याति विषय गुणाधिकार विरोधी, यहाँ पर ये कहा है कि अक्लिष्ट वृत्ति होती है जो विवेक की तरफ हमें ले जाती है, और हमारे विवेक की तरफ ले जाती है। गुणाधिकार को, जो सत्व रज तम, इन 3 गुणों का जो अधिकार है उसको ब्रेक डाउन करता है। चित्त का व्यापार यदि हमारे विवेक ख्याति की तरफ हमें ले जाता है तो अयथार्थ, लेकिन विवेक ख्याति की तरफ ले जाता है। जैसे यथार्थ ज्ञान में मूल में कोई विवेक, मूल में क्लेश यदि होते हैं तो वो क्लिष्ट हो जाता है, यथार्थ ज्ञान भी क्लिष्ट हो जाता है। ऐसे ही मूल में क्लेशों की मात्रा कम है, और यदि हम उस ज्ञान का आलम्बन लेकर, यथार्थ ज्ञान का आलम्बन लेकर के अपने बुद्धि, अपने चित्त में और ज्यादा सात्विकता को बढ़ाते जाते हैं, तो वो अक्लिष्ट हो सकती है। जी धन्यवाद स्वामी जी। तो थोड़ा और आप विचार कीजिएगा, मैंने थोड़ा संकेत दिया है कैसे कैसे मानी विपर्य वृत्ति जो होती है ना, विपर्य वृत्ति। मधु जी वीडियो खोल लीजिए। थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है। मधु जी कीजिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अनिल नरोला जी आप आइए। आदरणीय आचार्य जी, सादर नमस्ते। आपने चित्त की वृत्तियों के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किया। मैंने एक लेख में चित्त की शक्ति के बारे में पढ़ा था। तो चित्त की वृत्ति या चित्त की शक्ति क्या एक ही चीज है या अलग अलग है, और इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या चित्त की शक्ति कैसे वृद्धि की जा सकती है, इस बारे में पूरा योग दर्शन, योग चित्त वृत्ति निरोधा तथा द्रष्टु स्वरूप व्यवस्थानम। और फिर कहा कि इन वृत्तियों को निरोध का क्या उपाय है, तो बोले अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधा। अभ्यास क्या चीज है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा। और फिर बोले ये अभ्यास से तो दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वैराग्य दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्याति गुण वैतृष्णम। और ये जो पूरा योग दर्शन है ना, तीसरा पाद विभूति पाद, वो सारा चित्त की एकाग्र भूमि में चित्त को किसी विशेष दिशा में लगाने से बढ़ी हुई शक्तियों का ही वर्णन है। ठीक। विभूति पाद चित्त की एकाग्र अवस्था में निरंतर यदि हम अपने चित्त को किसी विशेष दिशा में ले जाते हैं, तो वो चित्त का बहुत विशाल जो स्वरूप दर्शाया है, कितनी बड़ी बड़ी सिद्धियां दिखाई हैं, वो सारी घटित होती हैं, ऐसा कहा है। और आचार्य जी, चित्त की शक्तियों को क्या प्राणायाम, ध्यान, योगा वगैरह से कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, कंट्रोल, शक्ति को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। एक दो स्थिति होती है, एक तो वृत्ति रहित होना और किसी एक वृत्ति में रहना। एक वृत्ति में ही चित्त की शक्तियां प्रकट होती हैं। वृत्ति रहित होने पर चित्त की शक्तियां प्रकट नहीं होती, शांति प्रकट होती है, आत्म स्थिति प्रकट होती है। जब वृत्ति रहित स्थिति में होते हैं तो आत्म स्वरूप में स्थिति होती है और हम शांति मात्र हमारे भीतर रहती है। और यदि हम एक वृत्ति में रहते हैं तो एक वृत्ति के माध्यम से चित्त की अनंत शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं।
मतलब दो स्थिति है ना, एक वृत्ति रहित स्थिति या एक वृत्ति वाली स्थिति। एक वृत्ति वाली स्थिति में ही हम अपनी चित्त की शक्तियों को विकसित रूप में देख सकते हैं, देखना चाहें तो विभूतिपाद एक वृत्ति वाली स्थिति है। आखिरी में कैवल्य का जो चर्चा की है वो निर्वृत्तिक स्थिति है, वृत्ति रहित स्थिति है। दो सूत्रों में सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम और तद वैराग्याद अभी दोष बीज क्षय कैवल्यम। कैवल्य जो स्थिति है वो वृत्ति रहित अवस्था की स्थिति, केवल एक हो जाना, कोई दूसरी चीज बची नहीं। और जब तक ये स्थिति नहीं आती है और चित्त को, हमारी रुचि है चित्त की शक्तियों को बढ़ा हुआ देखने की, तो हम उस एकाग्र भूमि अवस्था में अपनी चित्त की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। और प्राणायाम आदि तो बहुत प्रारंभ की चीजें हैं। एक अंतरंग योग होता है, एक बहिरंग योग होता है। तो बहिरंग योग का हिस्सा है प्राणायाम, तो सहायक तो है ही निश्चित रूप से, इसमें कौन मना करेगा। लेकिन अंतरंग योग धारणा ध्यान समाधि के रूप में जो आगे शुरू होता है उसको अंतरंग योग कहते हैं। और प्रारंभिक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इसको बहिरंग योग के 5 साधन कहते हैं। और ये भी हमारे लिए पहले आधारभूत होने ही चाहिए। यम नियम के बिना आगे की यात्रा कैसे शुरू हो सकती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के बिना हमारी अग्रिम जो साधना है वो बढ़ नहीं सकती। हाँ पूछिए जी। हाँ नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि मैंने तो कोई ज्यादा वेद नहीं पढ़े, तो मेरा पूरा प्रयास रहता है मैं यम नियम पे पूरा चलूं और पंच महायज्ञ हमारे प्रतिदिन होते रहें। तो क्या मैं या मेरे जैसे साधक इस जन्म में हम उम्मीद लगा सकते हैं कि मोक्ष की ओर बढ़ेंगे? हाँ, वो तो मोक्ष में तो अकामता मुख्य कारण है। मोक्ष की तरफ कोई बढ़ना चाहता है तो जितना अधिक निष्काम होता जाएगा। हमारे एक संत हैं, वो कहते थे कि अरे मुक्ति कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, कुछ भी मत चाहो मुक्ति हो, तो कुछ भी मत चाहो मुक्ति हो। तो मोक्ष की तरफ बढ़ने की यदि किसी का इंटरेस्ट है तो उसको अकाम होना, अचाह होना और पूरा एकदम से इस तरफ फोकस करना कि मुझे कुछ नहीं चाहना, और नींद में भी नहीं जाना, आलस्य प्रमाद में भी नहीं रहना, अकर्मण्य भी नहीं होना, पर अपनी चाह के ऊपर फोकस करना और कुछ भी न चाहना, कुछ भी नहीं चाहना कि मुझे दुनिया में कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ शक्तियां अर्जित करनी। ये भी चाहत के ही विविध रूप हैं। तो मुक्ति यदि चाहते हैं तो सभी चाहत से ऊपर उठना पड़ता है और समाज में कुछ अच्छा करना है। ये तो आपने जो किया है, जो आप कर रही पंच महायज्ञ और यम नियम का पालन, वो तो मूलभूत है, होना ही चाहिए। ये नहीं करेंगे तो फिर क्या, कल्पना ही नहीं फिर तो आगे बढ़ने की। वो जो कर रहे जी जी आचार्य जी, मैं से पूरा मेरा प्रयास रहता है मैं सब पूरा यम नियम करूं, लेकिन थोड़ा सा जैसे आपने बोला आलस से मैं कभी कभी 6 साढ़े 6 उठती हूँ, 5 बजे नहीं उठ पाती। तो क्या ये बाधक है मेरे मुक्ति में? ये वो तो आपकी व्यक्तिगत मामला है, उसमें तो क्या बात है। मतलब दूसरा क्या निर्णय देगा। आप देखिए आपको आपका आहार आदि कैसा है। आप ज्यादा आहार, सात्विक आहार है, गाय का दूध वगैरह सब प्योर सात्विक है, सारी चीजें सात्विक है। बस यही मेरा थोड़ा सा आलस आ जाता है। सात्विकता में भी अल्पाहार होना चाहिए। सात्विक चीजें भी यदि अधिक खाई जाती हैं तो वो मधु जी धन्यवाद, तामसिक हो जाती है। सात्विक चीजें भी तामसिक हो जाती है यदि मात्रा से अधिक हो जाती है। स्वामी जी जी एक प्रश्न है, अस्मिता क्लेश को पुनः स्मरण कराने की कृपा करें। सुरेश जी है गाजियाबाद से पूछ रहे हैं, अस्मिता क्लेश को पुनः स्मरण कराने की कृपा करें। ये सूत्र है योग शास्त्र में, दृक् दर्शन शक्तियो एकात्मतैव अस्मिता। दृक् शक्ति आत्मा होती है, दर्शन शक्ति बुद्धि होती है। आत्मा बुद्धि में विचार आते हैं, वृत्तियां आती हैं, मतलब बुद्धि कह लो, अंतःकरण कह लो, मन कह लो, चित्त कह लो। एक नाम, एक है आत्मा, दूसरा अनात्मा।
एक है प्रकाशक, दूसरा है प्रकाश। इन दोनों की एक रूपता जैसी जो स्थिति है उसको अस्मिता क्लेश कहते हैं। मैं सुखी हूं, ये अस्मिता क्लेश का लक्षण है। मैं दुखी हूं, ये अस्मिता क्लेश का लक्षण है। मैं विद्वान हूं, मैं कुरूप हूं, मैं सुरूप हूं, मैं महाबलशाली हूं, मैं दृढ़ संकल्प हूं, ये सारे के सारे मैं और हूं के बीच में जो कुछ आ जाता है वो अस्मिता क्लेश ही होता है। मैं और हूं के बीच में जो कुछ भी आ गया, जैसे मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं भारतीय हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, ये सारे अस्मिता क्लेश हैं। किसी प्राप्त या प्रदत्त वस्तु या अर्जित वस्तु के साथ हमारा जो तादात्म्य होता है वो अस्मिता क्लेश ही होता है। प्राप्त वस्तु के साथ, अर्जित वस्तु के साथ, या किसी दूसरे के द्वारा प्रदत्त चीज के साथ जो हमारे तादात्म्य स्थिति हो जाती है, एक रूप स्थिति हो जाती है, उसको अस्मिता क्लेश कहते हैं। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं अमुक हूं, ये सारे, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, भारतीय हूं, सब मैंने बता दिया। मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं योगी हूं, सब अस्मिता क्लेश के रूप है। स्वामी जी उनका एक प्रश्न है। चलिए, हाँ, चंद्रदेव जी पहले आप पूछ लीजिए। पंडित चंद्रदेव शास्त्री बरेली, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। जी, चंद्रदेव शास्त्री बरेली, माइक खोल लीजिए। चलिए, उनका आवाज आ रही क्या? हाँ, पूछिए। हाँ जी, सर्वप्रथम आचार्य जी को नमन, और हमारे सम्माननीय आर्य जी को भी नमन, और सभी विद्वजनों को नमन, और हमारे सम्माननीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी को भी नमन। मेरा एक प्रश्न यह है गुरुवर जी से जी, कि योग शास्त्र जो परमपिता परमात्मा की वेद की वाणी का ही अंश है, तो जिस और उसका लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, तो जिस भी व्यक्ति ने योग शास्त्र का अध्ययन नहीं किया हो, जो अनपढ़ हो, क्या वह भी इस मोक्ष की पदवी को प्राप्त कर सकता है क्या? जी, जी, कर सकता है। मतलब सुन सुन करके, जी, मतलब सुन सुन करके कर सकता है ना। निरंतर सुनता रहेगा, अच्छी अच्छी जो बातें हैं, चर्चाएं हैं, मतलब कहते हैं ना कि अपना न मानना किसी भी वस्तु को, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी मन की स्थिति बना लेना। मुझे कुछ करके दिखाना है, ये चीज मन से हटा देना। इतना कर लेगा तो मोक्ष की साधक, मतलब मोक्ष की राह पर तो चल पड़ा। मेरा कुछ नहीं है, मेरा करके इस दुनिया में कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी मुझे करके नहीं दिखाना दुनिया में कि देखो मैंने ये कर दिया, वो कर दिया है। आलसी भी नहीं बनना, अकर्मण्य भी नहीं बनना। मतलब ये जब जैसे आदमी कहता है मुझे करके कुछ नहीं दिखाना, तो फिर सोने लगता है। तो सोना भी नहीं, अकर्मण्य भी नहीं होना, और कुछ ऐसा भी नहीं कि भाई मेरे को तो दुनिया में ये स्थापित करना है, वैदिक धर्म का झंडा गाड़ना है, और मुझे तो दुनिया में उस व्यक्ति, अमुक व्यक्ति की तरह, मोदी जी की तरह दुनिया में बस मेरा ही नाम लिया जाएगा किसी विशेष मतलब उपलब्धि के नाते, जैसे विशेष उपलब्धि के नाते, तो ये भी बाधा ही है। तो मैं ये कह रहा था कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तीसरी बात मुझे कुछ करके दिखाना है। इन तीन बातों को यदि हम हटा दें तो मन तो बिल्कुल समाधिस्थ हो जाएगा। ईश्वर प्रणिधानाद् वा, इसमें बहुत ज्यादा योग शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। योग शास्त्र में ये बात कह रखी है कि ईश्वर प्रणिधान, अकेला ईश्वर प्रणिधान भी समाधि को, इसका मतलब ईश्वर को यदि हम समर्पित हो जाते हैं, अर्पित हो जाते हैं, तो उतने मात्र से भी हमारा मन समाहित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। ये जो इच्छा होती है यही तो मन को भटकाती है, इधर उधर घुमाती है। तो यदि इच्छा रहित हो जाए तो समाधि तो स्वतः अपने आप आ जाएगी। धन्यवाद जी। आचार्य जी, एक प्रश्न और आया है जी, कि वृत्तियों को निरोध कैसे करें? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, फिर श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, इस प्रक्रिया के द्वारा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा,
और व्यवहार में जो है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा की साधना के द्वारा, तपस्वाध्याय स्वर्ण परिधान क्रिया योग के द्वारा, और चतुर्व्यूह रोग का हेतु आरोग्य और आरोग्य का उपाय जैसे होता है उसी तरह से दुख का कारण और दुख रहित स्थिति और दुख रहित स्थिति के उपाय, इन 4 साधनों का उपयोग करने के द्वारा और अष्टांग योग की साधना के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध किया जाता है। इतने सारे वाक्य मैंने बोल दिए। वृत्तियों का निरोध तो इन सब स्थितियों के द्वारा किया जाता है। बहुत प्राणायाम भी उसमें सहायक हो सकता है। उसमें हमारा विचार, श्रवण मनन उपनिषद का, श्रीमद् भगवद गीता का जो स्वाध्याय है वो भी चित्त वृत्तियों के निरोध में सहायक होगा। महापुरुषों का जो सानिध्य है वो भी चित्तवृत्तियों के निरोध में सहायक होगा। कोई एक सामान्य उत्तर से यदि आप इस बात को समझना चाहें तो हम यूं कह सकते हैं, असंगता के द्वारा सब चीजों से असंग हो जाओ, अचाह हो जाओ, वृत्तियां तो अपने आप रुकेंगी। या फिर समर्पित हो जाओ, भगवान के ऊपर अपना सब कुछ डाल दो कि वही मेरा उद्धार करेगा, तो चित्तवृत्तियां रुक जाएंगी। या तो असंग हो जाएं या सब कुछ भगवान को अर्पित कर दें। असंग होने का मतलब है अपने शुद्धतम रूप में सब कुछ दृष्टा साक्षी बनकर के चीजों को, घटनाओं को बस अपने सामने गुजरती हुई देखे, केवल अपने को उससे अलिप्त रखें, तो इससे भी वृत्तियां रुक जाएंगी। आपने पूछा वृत्तियों के निरोध का क्या उपाय है? 2 ही उपाय, असंगता या समर्पण। उससे पहले सेवा, साधना, अनुष्ठान ये सब चलता ही है। एक और प्रश्न लेकर के आ रहा है, जगदीश जी पूछिए, बस आखिरी प्रश्न है, समय हो चुका है हमारा। आचार्य जी, अगर कोई क्लिष्ट वृत्ति आ रही है तो हम उसको प्रतिपक्ष भावना करते हैं, दूसरी वृत्तियां ला लेते हैं कि वो कोई पिक्चर देख ली, या तो ज्यादा वृत्ति आ रही तो कोई शराब पी लेते हैं, तो वैदिक रीति से कैसे हम प्रतिपक्ष भावना करें? नहीं, प्रतिपक्ष भावना तो यही है, लक्ष्य के विपरीत जो चीजें हैं वो हमारे लक्ष्य में बाधक होती हैं, उसका विचार करना कि भाई मैं इस रास्ते पर चल रहा हूं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि मैं वो चीज नहीं चाहता हूं। ठीक है, आपको कोई भी जीव स्वाधीन है, स्वतंत्र है, कुछ भी खाए पिए कुछ भी करे, लेकिन विचार करना कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा जीवन, अब मेरा जो लक्ष्य मैंने बनाया उससे दूर जाएगा और मैं दूर जाना नहीं चाहता हूँ, ऐसा जो विचार है वो है प्रतिपक्ष भावना। कभी कभी लेकिन ज्यादा विचार आ जाते हैं, बहुत सारे ओवर थिंकिंग हो जाती है, तो एक बार घूम करके आ जाओ उसमें और देख लो एक बार करके, और फिर उसमें जो परेशानी होंगी, उसमें जो आपको आग लगेगी भीतर, तो मतलब ज्यादा आपको इच्छा हो रही है, आग में हाथ दे करके देख लो, फिर जला करके देख लो, फिर हटना पड़ेगा। हटना तो विचार से ही पड़ेगा। जैसे कोई आदमी बार बार भोजन के राग में आसक्त है, बार बार अधिक भोजन करता है, तो विचार करना ही पड़ेगा कि अधिक भोजन करने से मेरे को कितनी परेशानी हो रही है, कितना मेरा आलस्य में शरीर वो बढ़ रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा ही होता है, मतलब विचार से हट जाए या पहले ही हट जाए, या उस काम को करने के बाद विचार करे। उस काम को करने के बाद विचार करना पड़ेगा, केवल परिणाम से नहीं हटता आदमी। कि जैसे बहुत ही एक व्यक्ति, वो सींग होते हैं ना बैल के, तो वो व्यक्ति जो है ना बोली इसका तो सींग बड़े अच्छे हैं, इसके बीच में यदि मैं अपना सिर दे दूं तो बिल्कुल फिट आ जाए। तो रोज 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 ऐसा करता रहा, वो बैल जो है उधर से आता था, एक दिन दे ही दिया सिर, तो बैल ने ऐसे उठा करके इधर उधर फेंका, उसकी हड्डी पसली टूट गई, फिर सदा के लिए मुक्त हो गया। उस जब वो झटका लगा ना, तो सदा के लिए मुक्त हो गया। तो ऐसे मतलब विचार तो करना ही पड़ेगा कि जैसे आपने कहा कि बहुत तेजी से आ जाते हैं, तेजी से आ जाते हैं, तो
आप एक बार उस रास्ते पर चल करके देखिए, उसमें कितना ज्यादा परेशानी होती है, कितना दुख होता है, लक्ष्य से कितने दूर चले जाते हैं, हजारों हजारों मील दूर चले जाते हैं। एक कदम मैंने राह से अलग रखा था कि सारी उम्र जो लक्ष्य था वो मेरे को ढूंढता ही रह गया। तो ऐसे विचार करने से आदमी हटता है। चलिए, धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार आचार्य जी को सादा चरण पर। और कल परसों नरसों 3 दिन लगातार प्रेम प्रकाश शास्त्री जी जो गुरुकुल प्रभात आश्रम के वरिष्ठ स्नातक हैं, आप लोग उनको सुनेंगे। और ठीक 8 बजे आचार्य जी का कार्यक्रम हम प्रारंभ करना है कविता जी। इसके लिए आज हम लोग सभी लोग आचार्य जी क्षमा चाहते हैं। आइए शांति बात करें। शांति सर्व शांति शांति देव शांति श्याम शांति देवी ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवे सत्य सनातन पहले कर की जय। गुरु विद्यानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर चंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। स्वामी सत्यानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ भारत को समझो अभियान की जय। भरत धनी सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। और अगले रविवार को पुनः हम सभी लोगों का सौभाग्य रहेगा, आचार्य के दर्शन पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। आप लोग सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। और प्रेम प्रकाश शास्त्री जी को लखन जी आचार्य, ये जो शांति पाठ करते हैं ना जी, इसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत महसूस हो रही थी मेरे को जी। ये 11 छोटे छोटे वाक्य हैं जी। हर वाक्य के अंत में शांति आना चाहिए। जैसे ओम द्यहु शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि, ऐसे बोलना चाहिए। मतलब हर बार शांति अंत में आना चाहिए। द्यौ के बाद शांति, फिर अंतरिक्ष के बाद शांति, फिर पृथ्वी के बाद शांति, औषधि के बाद औषधया शांति, फिर वनस्पतया शांति। मतलब हर बार शांति अंत में आना चाहिए। आगे चल करके उसका रिद्म बदल जाता है। जैसे मैं बोल करके बताता हूँ, जैसे बोलते हैं ना लोग, ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी, मतलब शांति पहले कर देंगे और दूसरी चीज को बाद में बोलने लगते हैं। शांति पृथ्वी रापः शांति औषधय शांति वनस्पतय शांतिर, आगे बिल्कुल बदल जाता है। वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि, ऐसा बोलने लगते हैं। मेरे आपको मैं जो बात जो मैसेज देना चाह रहा हूँ पकड़ में आया है नहीं? बहुत ज्यादा जिनका अभ्यास हो गया है ना उनको पकड़ में नहीं आएगा और उनका शुद्ध होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब पकड़ में आ गया? डॉक्टर साहब हाँ पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया इनको। तो अब अगली बार रविवार को जो है शुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध 100%। कल से ही हो जाए। दादी को दादा दोनों लोग लग जाइए आज। दोनों लग जाएगा। बिल्कुल
वो ऐसे अभी आज तो कल से शुरू करेंगे तो शांति रविवार ब्रह्म। अच्छे से होगा। नहीं आज ही शुरू अभी रात से। कितनी बड़ी वो कमी ऐसे बोलना चाहिए ना, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिर् ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ठीक है, धन्यवाद। कई लोगों का शुद्ध हो गया होगा और एक कमी थी जिसको पकड़ानी किसी ने, आचार्य ने उसको पकड़ लिया, इसी तो कहते गुरुओं के महागुरु। चलिए शुभरात्रि। कल परसों नरसों 3 दिन आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी गुरुकुल प्रभात आश्रम, तो हम सभी लोग सुन पाएंगे। सभी के माइक खोल दिए, नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते सभी को। समय क्या होगा जी? नमस्ते। 7:45। आर्य जी नमस्ते। धन्यवाद। डॉक्टर साहब यही लिंक रहेगा, यही लिंक रहेगा हमेशा, साहब जी सर्वेभ्यो नमः। यही लिंक रहेगा, इसी लिंक पे जुड़ना है सब लोगों को। हाँ, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आज चंद्रशेखर आजाद की जयंती थी कुछ, हाँ तो हम उनको पूरे राष्ट्र की तरफ डॉक्टर साहब से जी नमस्ते। हाँ, सत नमन। डॉक्टर साहब जी सभी को नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। लाखन भैया नमस्ते। चंद्रशेखर आजाद जी की आज जयंती थी, उनको हम सभी लोग कोटि कोटि नमन करते, वंदन करते हैं। अभिनंदन करते हैं। लाखन भैया नमस्ते। नमस्ते, शुभरात्रि सभी को, सारा नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। सभी के सबको माइक नमस्ते। खुले हैं, सभी लोग वरिंदर बोल लीजिए। चोपड़ा जी नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। सभी लोग नमस्ते कर लीजिए, सभी के माइक खुले हैं। हाँ जी। नमस्ते जी। वीरेंद्र चोपड़ा जी भी जुड़ी हैं, उनको यही लिंक रहेगी, यही ओ लिंक रहेगी। जी, 7:45 का समय छोटे रहेगा। मधु बाबू जी चले गए सर। 7:45 बजे का समय रहेगा, प्रतिदिन यही लिंक रहेगी। शुभ रात्रि सभी को। आचार्य का शास्त्री जी जो हमारे गुरुकुल प्रभात आश्रम के वरिष्ठ स्नातक हैं, उनको आप 3 दिन लगातार सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को। शुभ रात्रि सभी को, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते लाखन भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। साहब जी नमस्ते।